आज ये है कि जो सम्राट ने उर्मी के खिलाफ एक लड़के को उसके पीछे लगाया था उर्मी का कैरेक्टर जानने के लिए, उसको चेक करने के लिए, तो वही उसके ऊपर उल्टा पड़ गया है। उर्मी को ये आज सच्चाई पता चल चुकी है और वही बस खुलासा हो रहा है सम्राट के सच्चाई का। तो हम आज सब हमें पता लगेगा, हम सबको एक शौक लगेगा कि सम्राट ने इतनी घटिया हरकत की है अपनी बीवी के साथ। मैं सम्राट की बहन हूँ, मुझे भी शौक लगेगा कि मेरे भाई ने इस तरह का एक प्लानिंग की है, एक साजिश की है उर्मी के लिए कि एक लड़के को, बाहर के लड़के को, उसको थोड़े पैसे वैसे दे के उसके पीछे लगाया है और उर्मी के कैरेक्टर को पे शक किया है। वी ऑल आर शॉक्ड, सबका एक शॉकिंग रिएक्शन है कि ये तो एक एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि हस्बैंड कैन डू दिस टू हिज वाइफ। ये बिल्कुल ही एक शॉक की तरह हम सबके लिए होगा। एक्शन तो यही लेंगे कि बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है, धक्का लगा है। एज अ वाइफ उनको ये सोच नहीं, हस्बैंड बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपनी वाइफ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉक लगा है। शी इज़ टेकन अ बैक। पता नहीं वो है, पता नहीं उर्मी जो है वो अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है। अब मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा हो पाएंगी, लेकिन एक झटका तो उनको ज़रूर लगा है। मैरिज तो नहीं ब्रेक होगा, मैरिज तो रहेगा ही, जैसे कि हमारी इंडियन कल्चर है। और उर्मी जिस तरह की वाइफ प्ले कर रही है वो काफ़ी ठहराव है, पेशेंस है, तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हाँ, एक स्टैंड वो ज़रूर लेंगी अपनी इज्जत वापस लाने के लिए, पर शादी तो नहीं टूटेगी। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को इंसान जब खुद रियलाइज़ करता है तो सबसे बड़ी पनिशमेंट वही है कि उसको माफ़ कर दो, जाने दो, एक अपना उसको दिखाओ कि उसने कितना गलत काम किया है। सज़ा देने से और वायलेंट होने से तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह की उर्मी स्टेप लेगी तो यही बहुत सटल होगा कि उसको रियलाइज़ हो। हम सब विश करेंगे कि सम्राट को रियलाइज़ हो। शक तो कुछ नहीं था, बस वो एक उर्मी ने डांस क्लास कर ली थी अपनी, वो भी मर्जी से नहीं, अपनी माँ की परमिशन के साथ ही की थी। तो ये बात सम्राट को अच्छी नहीं लगी। जिस तरह से अब जानते हैं उसका नेचर है, बहुत डोमिनेटिंग है, नहीं अच्छा लगा उसको कि उसने डांस क्लास ज्वाइन कर ली, तो बस इस वजह से। आज एक मेजर टर्नओवर हुआ है। उर्मी सम्राट के सामने बोली है। आज तक सम्राट तंग करता है उर्मी को। एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है सीरियल का, जिसमें उर्मी रिटेलिएट करती है, सम्राट को अच्छी तरह से सुनाती है और सम्राट की पोल खुलती है। अभी तक उसे वो टॉर्चर कर रहा था, हर बात पे कोई ना कोई बहाना मार के, झूठ बोल के उसको नीचा दिखा रहा था, उसकी वुमेनहुड को चैलेंज करता था, अपनी बीवी को पैर की जूती समझता था। बहुत सहा उसने। अब ऐसा टाइम आ गया कि जब उसको मुंह खोलना पड़ा, और अच्छी तरह मुंह खोलना। चाहे वो मेरा बेटा है, लेकिन वो अगर बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा। मेरी वाइफ तो जैसा करेक्टर देखा है वो तो दोनों तरफ होती है। मेरी वाइफ तो जैसे आम सांस होती है वो एंटी बहू ही होती है। मेरी बहू की तरफ। कब तक सपोर्ट करेगा, कहाँ तक? वो जलालत करता रहे और सपोर्ट करता रहे। मेरे ख्याल तो बचपन में ही ठीक करना चाहिए था ऐसे आदमी को। इट्स टू लेट। जो गलत है उसका साथ नहीं देना चाहिए, बेटा भी हो तो कोई भी। उसके बारे में तो अब जब सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, पहले बता दूंगा तो आप अच्छी तरह से जान दें। नहीं, कुछ नहीं बता सकते, आप देखते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है सीरियल, बहुत टर्निंग आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, नहीं आपको मज़ा आएगा देखने। अभी तक सब लोग जैसे बोल रहे थे कि भैया ये बहू क्यों सह रही है, आजकल तो कोई बहू सहते नहीं। तो अब आपको पता चलेगा कि वो सह नहीं रही है, अब वो सही मायने में खड़ी हुई है ऐसे आदमियों के अगेंस्ट। सम्राट के लिए ओपिनियन क्या होगा, वो सफ़र करेगा। नाउ ही विल सफ़र। और क्या करेगा, जो उसने किया है आपने पछताएगा बैठ के। अब आगे कहानी क्या मोड़ लेगी वो मैं अभी बता नहीं सकता। यार, परिवार में जब यहाँ 10 बर्तन रहते हैं तो आपस में लड़ते हैं, तो वही कोई उठा पटक चल रही है। और कुछ मैन वुमन रिलेशनशिप, आदमी औरत एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो सम्राट और उर्मी के बीच में चल रही है, वही ड्रामा चल रहा है।
हायर किया। एक्टर है वो, स्ट्रगलर एक्टर है वो, तो उसको हायर किया है, उसको पैसे देता है। बाद में फिर ताऊ जी जो हैं वो घूम फिरा के ये सारा व्यू जो है मेरा रचा हुआ है। जो फ़ोन पे बात कर रही है वो मैं कोई नहीं है, वो फ़ोन वो नहीं बैठे बैठे लगाए, वो दस्ते आए हैं, ये सब आदमी मेरे सेट किए हुए हैं। तो इस तरह से ये ड्रामा चल रहा है। ये वो प्रॉब्लम है, ये तू बड़ी मैं बड़ी, यही प्रॉब्लम है। वो अपना ईगो सेटिस्फाइड करना चाहता है, एज ए मैन वो झुकना भी नहीं चाहता, इसीलिए देखा ना टूट गया ना, तोड़ा भी। तो वो हर आदमी की आज के ज़माने में मैन वुमन रिलेशनशिप है, और सिंपली हाउस वाइफ है, मर्द बिजनेसमैन है, पति अच्छा पैसा कमाता है, तो उसको सब कुछ करने की छूट है, उसको डांस करने की भी छूट नहीं है। अरे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एनर्जी को सेव रखने के लिए वो मांगती है परमिशन। तो पहले तो दादी झूठ बोलती है, नहीं जाना है, फिर झूठ मूठ बेचती भी है, तो जाके शिकायत कर देती है। तो ये कलह जो है घर की वो चल रही है। बाबूजी ने ताऊ जी यार, मैंने एक बार सज्जन सिंह किया है, उससे अलग अनुपम श्याम दिखे है ना। यहाँ से भी मैं गर्जन सिंह राठौर है ये कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अनुपम श्याम ही दिखूंगा आपको, अनुपम श्याम। मैं उसी उर्मी के लिए तो मैं आया हूँ, उसी को मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ भाई। अभी इतनी देर मैंने क्या कहा, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। वो अपने संस्कारों में दबती रहती है, रिएक्ट नहीं करती, उसको रिएक्ट करना, कॉन्फिडेंट बनाना, ये मेरा काम है, वही मैं कर रहा हूँ।